नॉलेज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपसे आज बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रीसेंट नोटिफिकेशन LBO 2024 के बारे में। LBO बेसिकली स्टैंड्स फॉर लोकल बैंकिंग ऑफिसर। सो इस पूरे एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होने वाला है, क्या है LBO और किस तरह से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, किस तरह की सैलरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टार्ट ऑफ सबमिशन 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और लास्ट डे फॉर फॉर्म सबमिशन इज़ 13 नवंबर। सो करीब करीब 20-25 डेज जो मिल रहे हैं यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए, आपके पास इनफ टाइम है। हर बार की तरह मैं यही फिर से कहूँगा, लास्ट डे पे फॉर्म नहीं फिल करना है, फॉर्म आप पहले से फिल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट अभी आउट नहीं है, उसका रीज़न क्या है वो मैं आगे वाले टाइम पे बताऊंगा, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं। अभी कुछ जो स्टूडेंट्स ने अभी नोटिफिकेशन पूरी तरह से देखी नहीं, उनको ये लग सुन के लगेगा अरे ये क्या बात हो रही है। बट एग्ज़ाम हो सकता है कि यहाँ पे हो नहीं, क्योंकि आने वाले कुछ पेजेस पे आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है उसके। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1500 वैकेंसीज़ हैं। मैं अप्रॉक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी कुछ स्टेट्स में, जैसे कि आप MP में देखोगे, कोई भी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं हुई हैं। वो वैकेंसी आने वाले टाइम पे आगे हो सकती हैं। सो यूनियन बैंक ने कहा है कि इट मे कम, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर उनके पास कुछ वैकेंसीज आती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगले 1.5 महीने में, तो वो उसको भी इसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो अब देखो, आंध्र प्रदेश में अच्छी खासी वैकेंसीज है, 200 वैकेंसीज दिख रही है। तमिलनाडु में भी 200 वैकेंसीज दिख रही है। आपको नॉर्थ के एरिया में थोड़ी वैकेंसीज कम दिखेंगी अगर मैं आपसे बात करूँ तो। सो लोकल बैंकिंग ऑफिसर जो होता है बेसिकली वो स्टेट बेस्ड ही होगा। जिस भी स्टेट में होगा तो वो बहुत ट्रांसफ़र वाली आप जॉब मत समझो कि वहाँ आपको बहुत ट्रांसफ़र करना होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। आप उसी एरिया में, अपने एरिया में ही काम कर रहे होगे। LBO क्या होता है, LBO और PO में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम पे, कुछ टाइम पे बात करेंगे। अभी सिर्फ हम नोटिफिकेशन जो आया है हम उसके बारे में फोकस करते हुए ये बात कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें हैं। तो 1500 वैकेंसीज़ हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज़। अगर आप जनरल की बात करो तो आपको देखने को मिल सकती हैं अप्रॉक्सीमेटली 613 वैकेंसीज, विच इज़ गुड। मतलब एक बैंक अगर 613 जनरल के लिए दे रहा है तो जो कि अच्छा है। एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये बात कर लेते हैं। जैसा जनरल हम देखने को मिलता है PO लेवल पे, जो हम 20 साल से 30 साल के बीच में हमको एज मिनिमम और मैक्सिमम एज मिलती है, वही सारी चीज़ होती हैं। और आपको रेगुलर फुल टाइम या रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रेगुलर, या जो भी आपका ऑफिशियली नॉर्म्स के हिसाब से मान्यता प्राप्त कॉलेज होता है उसके हिसाब से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे कट ऑफ डेट एज की जो दी गई है वो 1 अक्टूबर 2024 दी गई है। तो अगर आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 से कम होनी चाहिए एज ऑन 1 अक्टूबर 2024, या मिनिमम की बात करें तो ये। और एज में जो नॉर्मल रिलैक्सेशन मिलता है फॉर कैटेगरी वाइज, तो वो सारे रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। कट ऑफ फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार समझते हैं। ये 13/11/2024, मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट है, इस डेट तक आ जाना चाहिए। अगर आपके पास लेट से सर्टिफिकेट पहले आया है, मार्कशीट बाद में आ रही है, मार्कशीट पहले, जो भी डेट मार्कशीट, जिस मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे जो भी डेट मेंशन होगी, जो पहले की डेट होगी वही मान्य होगी। लेट्स से अगर मेरी सर्टिफिकेट की डेट आ गई है 10 तारीख की और 11 तारीख की मार्कशीट की है, तो 10 तारीख मान्य होगी। ठीक है, आपका 10th का डेट इट विल बी टेकन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अब जो मैंने एकदम सबसे पहले पहले बताया था कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं, तो उस बात पे फोकस करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि द प्रोसेस में कॉम्प्राइज सॉरी, तो यहाँ पे मे वर्ड का यूज़ किया गया है। कॉम्प्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन इफ़ कंडक्टेड, अगर उनको GD की ज़रूरत पड़ेगी तब होगा, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन और पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म देखा जाएगा। अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो फिर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, नहीं तो हो सकता है शॉर्टलिस्ट करके भी डायरेक्टली इंटरव्यू पे बुला दिया जाए। ठीक है, द बैंक रिजर्व्स द एब्सोल्यूट राइट टू डिसाइड एज टू वेदर द यूज ऑल और एनी ऑफ द मोड्स। ठीक है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है और कुछ भी डिसाइड, किसी के बेस पे भी डिसाइड किया जा सकता है कैसे ये आगे बढ़ेगी। तो यही चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी,
ये अभी क्लियर नहीं है। तो अब देखो आपका 13 नवंबर तक आपका फॉर्म फिल करने का डेट है। 13 नवंबर के बाद ही आपका जो भी होगा एग्जामिनेशन होगा। तो आप मान के चलो कि ये नवंबर एंड में आपको या दिसंबर मिड वीक में आपको पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन कब हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे ही। कि सिलेक्शन प्रोसेस अगर वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो दे हैव सेड दैट कि वहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होगा जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपका एक और पेपर होगा जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, एंड यहाँ पे आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। DI आपका होगा 35 क्वेश्चन, 60 मिनट्स, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। इंग्लिश 35 क्वेश्चंस, 40 मैक्सिमम मार्क्स एंड 40 के आसपास आपका यहाँ पे टाइम होगा। इसके साथ ही साथ इसको क्वालिफाई करने पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा जिसमें लेटर और ऐसे राइटिंग होगी, 25 मार्क्स का होगा, इंग्लिश में होगा, 30 मिनट्स होगा। तो आप ये देखो एक मेंस टाइप का पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मेंस एग्जामिनेशन में जिस तरह का रहता है आपको पैटर्न, वहाँ पे वो पैटर्न दिख रहा है। हाँ, लेवल उस लेवल पे बहुत मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि टफ होगा, बट आपको एक ऑफिसर लेवल का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मार्क्स जो भी ऑब्टेन करेंगे उसी के बेस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए मेरिट बनेगी उसी के बेस पे। अब बात करते हैं जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो प्रोबेशन पीरियड का। तो जैसा नॉर्मल प्रोबेशन पीरियड देखने को मिलता है हमको बहुत से बैंक में कि आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा एक्टिव सर्विस पे फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और यहाँ पे बॉन्ड भी है। बॉन्ड अप्रॉक्सीमेटली आप देखो ये कहता है बॉन्ड के हिसाब से आपको मिनिमम 3 इयर्स करना होगा या फिर आपको 2 लाख पे करना होगा। अब अगर आप यहाँ की सैलरी देखोगे, अभी मैं सैलरी बात करूँ तो एक अच्छी सैलरी है, गुड सैलरी वाली जॉब है। ठीक है, तो अगर आप छोड़ने का प्लान करोगे तो वो उससे भी अच्छी सैलरी पे जाओगे तभी छोड़ोगे। तो 2 लाख रुपए सोच के परेशान मत होना, आप उसको फॉर्म को भरो, सेलेक्ट हो, पहले नौकरी ले लो। पहला प्रायोरिटी की जॉब होनी चाहिए। ठीक है, जॉब हो जाएगी उसके बाद छोड़ना और नहीं छोड़ना बड़ी जॉब देखा जाएगा। हो सकता है आप कल को इससे अच्छी जॉब लग जाएगी, 2 लाख दे दिया जाएगा यार। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाने लगोगे 2 लाख रुपए दे नहीं सकते हो, उधार लेके दे दोगे। और अभी जॉब करोगे तो यहाँ से सेव कर लेना ना। तो बहुत से ऑप्शंस हैं, तो ये एकदम डरने वाली बात नहीं है। आराम से जॉब करो। और सैलरी देखो तो आपकी जो बेसिक पे है दैट इज 48,480। 48,480 अभी जो पूरा सैलरी का ब्रेकअप होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आएंगे जहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि एक्चुअली आपको इन हैंड कितनी आएगी। लेकिन 48,480 तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको 70-80 के आसपास तो बहुत ईजिली ये सैलरी पहुँच रही होगी, मे बी इससे ऊपर जाएगी। क्योंकि आप देखो तो पीओ की सैलरी का जो बेसिक पे वो 36,000 के आसपास है। तो अगर 48,400 के आसपास है तो ये एक अच्छी सैलरी आपको पहुंचाएगा। अच्छा एक ऑप्शन है, अच्छा प्रोफाइल है। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स जो होते हैं जैसे HRADA और ये सारे कंपनसेशन वो सब मिलेंगे, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे बैंक के अंदर के। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आने वाली वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे कि LBO और PO में डिफरेंस क्या है, आपको कब LBO चुनना चाहिए, कब आपको PO चुनना चाहिए, आपको क्या प्रोफाइल देखने को मिल सकती है, ये सब हम बात करेंगे इस तरह की वीडियोस। और अगर आप देखना चाहते हो LBO और PO के डिफरेंसेस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए डिफरेंस बिटवीन LBO एंड PO। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हम आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, फॉर्म फिल कर दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।